नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जवान। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आज के शानदार और बेहतरीन सेशन में आप सभी दोस्तों का। आज की क्लास में हम लोग जबरदस्त और बेहतरीन टॉप 10 गणित के क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइए बच्चे, आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं और शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन को देखते हैं। आज का जबरदस्त क्वेश्चन, इसका जवाब आपको देना है। दिया गया कि एक समबाहुभुज के शीर्ष पर बने अंतः कोणों और बाह्य कोणों का अंतर 140 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजा की संख्या क्या होगी आपको बताना है। देखिए, बहुभुज में जो भुजा की संख्या होती है, अगर भुजा की संख्या निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री और बटे में बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। तो पहले हमें बाह्य कोण को निकालना पड़ेगा, तभी हम भुजाओं की संख्या निकाल पाएंगे। क्वेश्चन में दिया गया कि अंतः कोण और बाह्य कोण यानी इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का अंतर कितना दिया गया है, 140 डिग्री दिया गया है। हम सभी को पता है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर, अंतः कोण और बाह्य कोण का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर ये बात हमें पता है तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। आइए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर दोनों को हम जोड़ेंगे, माइनस कर देते हैं तो ये कट जाएगा, ये माइनस का 2e होगा और ये माइनस का 40 होगा, तो e का मान क्या हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। E का मान 20 डिग्री आ गया। अब E का मान यहां पे पुट कर दीजिए। E का मान जैसे 20 डिग्री पुट करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 18 बार में जाएगा। यानी भुजाओं की जो संख्या होगी बहुभुज में वो 18 होगी। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, इसका जवाब दीजिए। 1 से 10 तक दोनों, मतलब दोनों को शामिल करना है, 1 को भी शामिल करना है, 10 को भी शामिल करना है और उसके बीच में जितनी प्राकृतिक संख्या है सभी को शामिल करना है। तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। कहने का मतलब कि 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब और प्लस में 3 का क्यूब से लेकर के 10 के क्यूब तक का सम क्या होगा आपको बताना है। यानी प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का सम क्या होगा ये आपको बताना है। घनों का सम क्या होगा आपको बताना है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चे, जब आप सम निकालिएगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों के क्यूब, घनों का सम निकालिएगा तो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 और इसका होल स्क्वायर। n कितना है, तो लगातार 10 संख्याएं, तो n की जगह पे 10 लिखेंगे और 10 में 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा और यहां पे क्या करेंगे बच्चे, स्क्वायर कर देंगे। अब 2 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, 11 × 5 = 55। ये 55 का क्या हो गया बच्चे, स्क्वायर हो गया। 55 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 और 25 में 5 जोड़ेंगे 30। 55 का स्क्वायर का ट्रिक होता है, उसी को हमने यूज कर दिया यहाँ पे। तो 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3025। यानी ऑप्शन बी आपके सवाल का जवाब। तो लगातार प्रथम मतलब जो 1 से शुरू हो रही है संख्या, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का जब सम पूछा जाए तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा, इसको लगाना होगा, डायरेक्ट जवाब आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी समानांतर चतुर्भुज के कोणों का माप सबसे छोटे कोण के 2 गुने से कम है, तो समानांतर चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा। कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज है, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समानांतर हो और बराबर भी हो। तो इसके समानांतर ये है और इसके समानांतर ये है। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ABCD। ठीक है, अभी जो चतुर्भुज आपका है, इसमें आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कोण का मान सबसे छोटे कोण के मान से 39 डिग्री कम है। देखिए, सबसे छोटे कोण के 2 गुने से 39 डिग्री कम है। समझिएगा क्वेश्चन को, मैं एक बार और डायग्राम आपको बनाता हूं। देखिए, यहां पे हमने एक चतुर्भुज बनाया, समानांतर चतुर्भुज, आमने सामने की भुजा समानांतर है। इसमें ये छोटा कोण दिखाई दे रहा है, ये बड़ा कोण दिखाई दे रहा है। तो कह रहे हैं कि ये जो एक कोण है वो छोटे कोण के 2 गुने से 39 कम है। अगर छोटे कोण का मान हम x मान लें, इसका 2 गुना क्या होगा, 2x होगा, और 2x से 2 गुना से कितना कम है, 39 डिग्री कम है। तो आपको बताना है कि समानांतर चतुर्भुज के छोटे कोण का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि जब 2 लाइन समानांतर होते हैं और कोई तिर्यक रेखा कट करती है तो एक ही तरफ के 2 कोणों का सम 180 डिग्री होता है। इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा।
दो अंतःकोणों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएं कि ये और ये दोनों समानांतर है और ये तिर्यक रेखा है, तो ये और ये कोण का सम 180 होगा। अब इन दोनों कोण को जोड़िए, यानी x प्लस में 2x माइनस में 39 बराबर में 180 डिग्री। अब यहां से 3x हो गया बराबर में 39 डिग्री, यहां पे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 219 डिग्री हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा बच्चे, 3 से करेंगे, 3 7 21 और 3 3 का 9, x का मान 73 डिग्री हो गया, यानी जो छोटा एंगल होगा 73 डिग्री होगा। बिल्कुल क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूं वो बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां पे निचोड़ आपको बताया जा रहा है क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन आपके सेट में इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को यहां पे कराया जा रहा है। जिन क्वेश्चंस को बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, करने में प्रॉब्लम होती है, उन्हीं टॉप 10 क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक है, जब भी टॉप 10 क्वेश्चन, टॉप 5 क्वेश्चन कराया जाए, इसका यही मतलब होता है कि किसी भी सेट का निचोड़ कराया जा रहा है। मतलब जैसे सेट में आपको मिला 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन, उसमें से 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाते हैं, वैसे ही क्वेश्चन को ऐसे सीरीज में रखा जाएगा। चलिए बच्चे आते हैं इस क्वेश्चन पे। 7 टू द पावर 6 प्लस में 5 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। अब इस संख्या को 7 टू द पावर 6 आप प्लस में 5 को हमें डिवाइड करना है 6 से। ठीक है, अब मैं बोलूं कि बच्चे ये 7 टू द पावर 6 है, इसको डिवाइड करना है 6 से, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि सर 7, अगर मैं ऐसे आपको समझाऊं कि 7 को आप 6 से डिवाइड कीजिए तो शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। यानी जब हम इस 7 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस 1 आएगा। अब 1 का पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर क्या होगा, 1 ही होगा। तो फाइनली इस टर्म का रिमाइंडर शेषफल क्या आ गया, 1 आ गया। तो हम कहेंगे सर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इस पार्ट का रिमाइंडर क्या मिलेगा बच्चे, तो आप बोलेंगे सर प्लस 1 मिलेगा। अब हमें इस पार्ट को डिवाइड करना है, तो जब 5 को 6 से डिवाइड कीजिएगा तो शेषफल कितना मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो आप बोलेंगे सर यहां पे हम देख रहे हैं कि अब जो है हमें इस पार्ट का रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो प्लस का 5 मिलेगा। बीच में प्लस है तो 5 और 1 को जोड़ेंगे तो फाइनली शेषफल क्या आ गया, 6 आ गया। शेषफल जो होता है जिससे डिवाइड करते हैं उससे बड़ा नहीं होता है, या तो इसके बराबर, मतलब इससे बड़ा नहीं होगा और इसके बराबर भी नहीं होगा, इससे हमेशा छोटा होगा। अब हमें क्या करना होगा, फिर से इस संख्या से एक बार और डिवाइड करना होगा। तो आइए एक बार और डिवाइड कीजिए, यानी जो हमें 6 मिला इसको एक बार और 6 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। शेषफल आपका 0 होगा। सवाल आपके स्क्रीन पे है, इसका जवाब क्या होगा आप सभी बच्चों को बताना है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 109 और 121 के बीच कितने पूर्णांक अभाज्य संख्या है आपको बताना है। मतलब इन दोनों के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन में आपसे पूछा गया है। देखिए 109 को भी नहीं लेना है और 121 को भी नहीं लेना है, दोनों को छोड़ देना है। तो अगर हम 110 को देखें तो 110 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। 111 भी 3 से कट जाता है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, ये 2 से कट जाता है। 112 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 113 पे जैसे आप आते हैं तो आपको अभाज्य संख्या मिल जाती है। उसके बाद आप 114 पे आएंगे, वो भी 2 से कटेगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। 115 5 से कट जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। 116 भी 2 से कटेगा, नहीं होगा। 117 13 से कट जाएगा, वो भी नहीं होगा। 118 भी 2 से कटेगा। 119 भी आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। उसके बाद 120 121 ये भी अभाज्य संख्या नहीं होंगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसके अलावा कोई भी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। इसीलिए हम बोलेंगे कि 109 और 121 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, मात्र एक अभाज्य संख्या है, 113। 113 आपके सवाल का सही जवाब होगा। एक ही अभाज्य संख्या, 114 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 115 भी नहीं है, 116 भी नहीं है, 117 भी नहीं है, 118 भी नहीं है, 119 भी नहीं है, 120 भी नहीं है। इन्हीं के बीच में चेक करना है। 109 को छोड़ देना है और 121 को छोड़ देना है। इनके बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, एक ही अभाज्य संख्या है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। एक बॉक्स में 110 रुपये रखे गए हैं जिसे 1 2 3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों में शामिल किया गया है। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं आपको बताना है। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चे, इसमें अगर x से गुना कर दे तो x 2x और 3x, ये क्या हो गया, नंबर हो गया, संख्या हो गया।
किसका? तो सिक्कों की संख्या हो गई। तो अगर इसे रुपया में बदलना हो तो x सिक्का आपके पास 1 रुपये का है, 1 रुपया से गुना करेंगे तो x रुपया होगा। उसके बाद 50 पैसे का आपके पास 2x सिक्का है, 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपया होता है, 1/2 से गुना कीजिएगा तो ये भी x आएगा, प्लस 25 पैसे का मतलब होता है 1/4, 1/4 का मतलब हो गया 3/4x, अभी रुपया हो गया। इन सभी रुपये को जोड़ेंगे तो सभी मिलकर के कितने रुपया के बराबर होगा? 110 के बराबर। अब जोड़िएगा तो 2x, 4 दूनी 8, 8 3 11, 11x बटे में 4 बराबर 110। ये कटेगा कितनी बार में? 10 बार में। x का वैल्यू क्या आ गया? 40, x का मान 40 आ गया। आपसे पूछा गया 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 1 रुपये का सिक्का, ये 50 पैसे का सिक्का है, यानी 2x की वैल्यू पूछी गई है। 80 आपके सवाल का सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पे आपसे पूछा गया कि a और d का अनुपात क्या होगा। इस तरह के सवाल को बनाने का सही तरीका क्या होता है? आप देखिए, इसमें भी b है और इसमें भी b है, b को बीच में रखिए। अब इस a को साइड में कर दीजिए, इस d को साइड में कर दीजिए। a की वैल्यू कितनी है? 3 है। b की वैल्यू कितनी है? 4 है। यहां पे d की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो 4 लिखिए। b की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो b की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चे? 3 लिखेंगे। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि सर जो जगह खाली है, कई तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये जगह खाली है, इसके बगल में क्या है? 4, 4 को लिखिए। ये जगह खाली, इसके बगल में क्या है? 3, तो 3 को लिख दीजिए। ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। या इस दोनों को बराबर कर दीजिए, दूसरा तरीका है। तो ये 3 तरीका 9 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, यानी आपका रेशियो आ गया। हमसे केवल a और d का पूछा गया है। तो a की वैल्यू अगर 9 है तो d की वैल्यू कितनी है बच्चे? 16 है। 9 और 16 आपके सवाल का सही जवाब होगा। 9:16 बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन तीनों संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। सबसे पहले आप इन तीनों संख्या का एलसीएम निकालेंगे। इन तीनों संख्या का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो 9 यहां से लेंगे, 9 पचे 45 लेंगे और 45 चौका 180। एलसीएम क्या आएगा? 180 आएगा। अब इस 180 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को डिवाइड करेंगे। कितनी बार में जाएगा? 18 पचे 90 हो जाएगा, यानी 900 हो जाएगा। 99 यहां पे आएगा, फिर से 5 बार में जाएगा, ये 9 यहां पे उतर जाएगा। 18 पचे 90 हो जाएगा, यानी फिर से 99 आपको यहां पे मिलेगा। अब आप बोलेंगे सर हमारे पास ये जो शेषफल बचा, ये शेषफल जो बचा, इस शेषफल को इसमें से माइनस कर दिया जाए तो हमें वो संख्या मिल जाएगी जो संख्या 180 से कटेगी। तो इन दोनों को माइनस कीजिए, इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो 9900 आएगा। अब ये संख्या 180 से कटेगी, मतलब 12 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी और 18 से भी कटेगी। इसीलिए आपके सवाल का जवाब ऑप्शन डी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको 9वां पद बताना है। समानांतर श्रेणी का अर्थमेटिक सीरीज आपको दिया गया है। इसका पहला पद दिया गया है और इसका डिफरेंस दिया गया है। 2 लगातार पदों का डिफरेंस दिया गया है, तो आपको बताना है कि 9वां पद क्या होगा। इसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है। nth टर्म अगर आपको निकालना है तो पहला पद n-1 और कॉमन डिफरेंस। हमारे पास 9th टर्म निकालना है, तो a की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चे? पहला पद 5 दिया गया है, n-1 9 टर्म है, 9 में से 1 गया 8, और d क्या? कॉमन डिफरेंस 4 है, तो हम यहाँ पे 4 लिख दिए। 8 चौका 32, 32 और 5 37, यानी 9th टर्म क्या होगा? 37 होगा। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। इस फॉर्मूला के आधार पे अक्सर सवाल रेलवे में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन को बताइए, इसका जवाब क्या होगा। आप बोलेंगे सर इस क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला हमें पहले से पता होना चाहिए। जैसे 1 + cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर, यहां पे जो थीटा उसका आधा, 2 थीटा है तो यहां पे थीटा हो जाएगा। अगर यहां पे 4 थीटा होता तो यहां पे 2 थीटा, यहां पे 8 थीटा होता तो यहां पे 4 थीटा, इसका आधा एंगल यहां पे होगा। अगर ये बात क्लियर है तो मैं बोलता हूं कि पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। अंदर में क्या दिया गया है? 2 + में 2 cos में 4 थीटा दिया गया है। अगर 2 को हम बाहर निकाल दे तो 1 + cos 4 थीटा आ गया। इसी फॉर्मूला के आधार पे आ गया। तो अब फॉर्मूला के आधार पे आप बोलेंगे सर अब इसके जगह पे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर। अब यहां पे 4 थीटा, इसका आधा लिखेंगे 2 थीटा।
अब बोलिएगा सर ये क्या हो गया, अब यहां पे ध्यान से देखिए ये रूट के अंदर है तो इसको रूट में कर दीजिए, रूट के अंदर सभी दिया गया है, रूट के अंदर जैसे करेंगे रूट से बाहर निकलेगा 4 तो 2 हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो cos 2 थीटा बाहर निकलेगा। अब आप बोलेंगे सर यहां पे हम क्या लिखेंगे, रूट 2 प्लस इसकी वैल्यू हमने क्या निकाल दिया तो 2 cos 2 थीटा निकाल दिया। अब बोलिएगा सर रूट में 2 को बाहर निकालते हैं तो यहां पे 1 प्लस में क्या बचेगा cos 2 थीटा। फिर बोलिएगा सर रूट में 2 को रहने दीजिए, अब इस फॉर्मूला को आप यूज कीजिए, 2 प्लस में 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस cos थीटा का मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा। अभी 4 बाहर निकलेगा तो 2 स्क्वायर है तो केवल cos थीटा बाहर निकलेगा, 2 cos थीटा यानी ऑप्शन ए आपके सवाल का जवाब होगा। ऐसे ही बेहतर क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो हमारे टॉप 10 या टॉप 5 सीरीज जो आपके लिए लेकर के मैं आऊंगा उनको आप देखिए, जो सेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो एक ही जगह आपको फटाफट मिल जाएंगे। चलिए बच्चे सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ऐसे ही सेशन आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा कि सर इस तरह के सेशन में दिया कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।